तो हेलो जी गैंग, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1160 का जोरदार एक्सप्लेनेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं हमारे स्ट्रा हैट्स दीवार तोड़कर ब्लॉक किंगडम से बाहर आ जाते हैं। फिर हम जायंट शिप को देखते हैं। वहां पे डॉली ब्रॉगी के साथ बाकी जायंट्स हमारे सनी और स्ट्रा हैट्स क्रू को ढूंढ रहे होते हैं। सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं। ब्रॉगी कहता है कहीं वे लोग पानी में तो नहीं डूब गए। तब ब्रॉगी कहता है अब हम उन्हें समुद्र के अंदर ढूंढेंगे। वो जायंट पायरेट क्रू को उसमें कूदने को कहता है। वे लोग कूदने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें फ्रैंकी रोक देता है। वो कहता है कि उन्हें ढूंढना अब बंद कर दो। ब्रॉगी के साथ बाकी जायंट भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक जायंट कहता है कि मगर क्यों? तब फ्रैंकी कहता है हमारे बहुत ढूंढने पर भी वे लोग नहीं मिले, पर मुझे भरोसा है कि वे सब लोग ठीक हैं और जिंदा हैं, और सनी कोई नॉर्मल शिप नहीं है जो इतनी आसानी से डूब जाएगी। तभी वहाँ रॉबिन आकर कहती है हम लोग पहले भी ऐसे अलग हो चुके हैं। फ्रैंकी ठीक कह रहा है। तब डॉली ब्रॉगी हंस कर कहते हैं हम लोग झूठी घबरा रहे थे। जिम्बे भी कहता है कि मैंने भी अपने शार्क नेटवर्क से पता किया है कि पानी में उनका कोई निशान पता नहीं चला। जरूर वे लोग किसी आइलैंड पे चले गए होंगे। फिर ब्रूक कहता है कि आप सबने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अब खाना भी खत्म होने वाला है। कहीं उन्हें ढूंढते ढूंढते आप सभी खत्म ना हो जाएं। फिर फ्रैंकी उन्हें स्ट्रॉ हैट्स को ढूंढने के लिए थैंक यू कहता है और रॉबिन कहती है अब हम उनका वेट एल्बाफ में करेंगे। फिर डॉली और ब्रॉगी मान जाते हैं और जायंट शिप को एल्बाफ की तरफ बढ़ाने को कहते हैं। उसके बाद वे लोग एल्बाफ की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर लूफी और स्ट्रॉ हैट्स कैट मॉन्स्टर के साथ दीवार के बाहर होते हैं। उसाफ कंफ्यूज होता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रहा था और मौसम बहुत ही ठंडा था। नामी कहती है बहुत ही ठंड है। सांजी उसे अपना क्लोक पहना देता है। तभी कैट मॉन्स्टर उन्हें गिराकर भाग जाता है और लूफी एक जायंट ट्री को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उसाफ को भी देखने को कहता है। सब लोग इतने बड़े बड़े पेड़ों को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। चॉपर कहता है यहाँ के तो माउंटेन भी आइलैंड के जितने बड़े हैं। नामी कहती है सब कुछ इतना बड़ा है, ये देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। तभी लूफी वहाँ पे एक जायंट ब्रिज को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। जोरो कहता है ये तो क्लाउड्स में जा रहा है, इसका अंत दिख ही नहीं रहा है। सांजी कहता है हमारे पीछे उस सन गॉड का कैसल है, तो हमें आगे ही बढ़ना होगा। लूफी कहता है उसाफ डर गए क्या? उसाफ कहता है मेरे लिए ये तो एक पीस ऑफ केक के बराबर है। तभी लूफी उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। उसाफ कहता है पहले मैं जाऊंगा। तभी वो ब्रिज अचानक से हिलने लगता है और हम देखते हैं कुछ जायंट सामने से आ रहे होते हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। नामी उन्हें छिपने को कहती है। तभी एक लेडी जायंट जिसका नाम जर्ड होता है वो दूसरे जायंट गोल्डबर्ग से कहती है कि हजरुद्दीन ने उस बेवकूफ को अपने क्रू में क्यों लिया। वो उस फेक सन गॉड की बात कर रही थी जिसका नाम रोड होता है। तब गोल्डबर्ग कहता है क्योंकि वो एक अच्छा नेविगेटर है इसलिए। फिर जर्ड कहती है मैं उसे हेट करती हूँ। एल्बाफ का सेम असल में वो है, लोकी नहीं। फिर वो जायंट उल्लू पाइपर से पूछती है कि तुमने कौवे को छोटे से शिप को लाते हुए देखा था ना? वो हाँ करता है। गोल्डबर्ग हंस कर कहता है इंट्रूडर्स को अरेस्ट होना ही चाहिए। रोड उन्हें खुद इनवाइट करना चाहता था। जर्ड करती है उसकी हॉबीज बेवकूफी से भरे होते हैं, उसे एक दिन रंगे हाथों पकड़कर जरूर को रिपोर्ट करूंगी। इधर उसाफ एल्बाफ का नाम सुनकर खुश हो जाता है। नामी उसे चुप रहने को कहती है और लूफी को छिपने को कहती है, पर लूफी नहीं सुनता और उन्हें बुलाने लगता है। नामी उसका मुंह बंद कर कहती है इडियट, उन्होंने कहा इंट्रूडर्स को अरेस्ट करना पड़ेगा। सांजी भी उसे समझाता है। तभी वो जर्ड को देखकर खुद ही एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगता है। तभी जर्ड और गोल्डबर्ग पीछे देखते हैं पर कुछ नहीं होता और वे लोग आगे बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं नामी लूफी और सांजी का मुंह बंद करके उन्हें जमीन पे पटक देती है। उसके बाद वे लोग ब्रिज क्रॉस करने जाते हैं। ब्रिज बहुत ही बड़ा होता है, उसमें बहुत ही बड़े बड़े गैप्स होते हैं। जो लोग कहता है हमें जल्दी करना चाहिए, अगर जायंट्स वापस आ गए तो हम कहीं भी भाग नहीं पाएंगे। तभी वे लोग नीचे देखते हैं। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े भेड़िए होते हैं जिसे देखकर नामी और उसाफ डर जाते हैं। तभी लूफी को एक ऑरा महसूस होता है, वो रुक जाता है। जोरो को भी वो फील होता है। लूफी इन सब को आगे जाने को कहकर खुद नीचे कूद जाता है और यहाँ जायंट शिप पर डॉली और ब्रॉगी शॉक्ड होते हैं कि उनका नाम पेपर में आया है कि उन्होंने एग हेड पे रेड किया है। रॉबिन उन्हें खबर पढ़कर बताती है कि उसमें लिखा होता है कि 100 साल के बाद जायंट पायलट वापस आ गए हैं और यांको लूफी के साथ मिलकर एग हेड को आग में जला दिया। ये सब मॉर्गन का काम होता है। फिर हम उनकी बाउंटी देखते हैं जो कि 100 मिलियन बेरीज से बढ़कर 1.8 बिलियन बेरीज पहुंच गया था। ये सुनकर डॉली ब्रॉगी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एक जायंट कहता है कि कैप्टन की बाउंटी स्काई रॉकेट कर रही है।
रॉबिन कहती है 100 सालों बाद ये बाउंटी एल्बा वॉरियर के लिए बिल्कुल ठीक है। फिर वो बताती है कि इसमें लिखा है कि लूफी ने वेगापंक को मारा है। फ्रैंकी कहता है उन्होंने फिर से हमारे बारे में झूठ लिख दिया, हमेशा की तरह। लिलीनेथ ये सुनकर हंसती है कि लूफी ने उसे मारा है। तभी रॉबिन लूफी के हाथों पर एक स्पेशल मार्क नोटिस करती है जिसे वीवी ने मैसेज भेजा था कि वो सेफ है ताकि सब लोग समझ सकें। डॉली हंसकर कहता है कि लूफी भी अब शैंक्स के लेवल पे आ गया। ग्रॉगी कहता है मैंने सुना है कि हजुद्दीन भी लूफी का सबऑर्डिनेट बन गया है। फिर एक जायंट कहता है कि वो एल्बाफ के राजा का बेटा है। ये सुनकर ब्रूक और फ्रैंकी शॉक्ड हो जाते हैं। वो बताता है कि वो तुम्हें लेने आने ही वाला था, पर एल्बाफ में कुछ ट्रबल चल रहा है, इसके वजह से सिर्फ हम ही आ सके। ये बात डॉली और ब्रॉगी को नहीं पता होता है। वो जायंट बताता है कि राजा का एक और बेटा है। इधर लूफी नीचे आ जाता है और खुश होता है। वो उस आवाज की ओर जाता है। वो बुलाता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। एक भेड़िया लूफी को अटैक करता है। तभी वो खतरनाक आवाज वापस से आता है और सब भेड़िए उड़ जाते हैं। इधर वो जायंट बताता है कि वो प्रिंस एकर्स्ड है, उसने बहुत ही बुरे काम किए हैं, इसलिए उसे चैन्स में बांध कर रखा गया है। वो बहुत ही खतरनाक है। उसने एल्बाफ के लेजेंडरी डेविल फ्रूट पाने के खातिर अपने पिता को ही मार दिया था और बाद में उस फ्रूट को खा लिया था। अगर वो छूट गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कहता है वो एल्बाफ का सेम है, उसका नाम है लोकी। फिर हम लोकी का पहला लुक देखते हैं। वो चैन्स में बना होता है और हंस रहा होता है। उसके लुक के चारों तरफ से ऑरा महसूस हो रहा था। लूफी उसके सामने ही होता है। वो हंसकर लूफी से उसका नाम पूछता है। लूफी कहता है मैं हूँ लूफी और मैं एक दिन किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा। फिर लूफी उसका नाम पूछता है। लोकी कहता है तुम नाम जाने बिना यहाँ चले आए। वो सोचता है अगर तुम नाम जान जाते तो यहाँ कभी नहीं आते। वो चिल्ला कर बताता है। वो कहता है ये एल्बा वॉरियर का देश है जहाँ से वॉर की शुरुआत हुई थी। ये पूरे दुनिया का सबसे ताकतवर देश एल्बाफ है और मैं हूँ वो जो दुनिया को खत्म करेगा। मैं हूँ सन गॉड लोकी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।